अच्छा जी, उसके बाद बिजनेस गेन कंपेयर इन द यूजिंग मार्केट बेस्ड स्ट्रेटेजी। देखें, वो जो आपके पास स्ट्रेटेजी हैं वो बिजनेस फंक्शनल स्ट्रेटेजीज हैं, फंक्शंस हैं बिजनेस के वो तीनों। मार्केटिंग भी एक फंक्शन है, फाइनेंस भी एक फंक्शन है, ऑपरेशन भी एक फंक्शन है। हम इसको इंटरनल स्ट्रेटेजी कह सकते हैं, फंक्शनल स्ट्रेटेजीज कह सकते हैं, क्योंकि उसमें फंक्शंस ऑफ बिजनेस इन्वॉल्व हैं। अब मार्केट में जाके क्या करना है, मार्केट में आइडेंटिफाई कंज्यूमर वांट्स एंड नीड, ये मार्केटिंग का काम है कि मार्केटिंग किस तरह कंज्यूमर की वांट्स और नीड्स को आइडेंटिफाई करता है, उसकी प्राइसेस को क्या कहते हैं कि वो किस तरह एडजस्ट करता है कि कस्टमर कितना पे कर सकता है। एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन किस तरह की जा सकती है कस्टमर की, ये सारा मार्केटिंग का काम है। अब बिजनेस गेन कम इन द यूजिंग फाइनेंस बेस, वो जो पहली है वो मार्केटिंग की। दूसरी, फाइनेंस की क्या करेगा, फाइनेंस का क्या काम है, आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। जाहिर बात है फाइनेंस का काम फंड को एप्लीकेशन करना है, आइडेंटिफाई करना है। कैपिटल फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट, कि जी कैपिटल फाइनेंसिंग किस तरह होगी, एसेट्स वगैरह कैसे खरीदेगा, किस तरह पे इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सी नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, क्या है। डेट इक्विटी रेशो क्या होगी, मसलन अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी है और लोन वगैरह कितना है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, ये सारा फाइनेंस का काम है। उसके बाद ऑपरेशंस का क्या काम है। अब क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ऑपरेशन मैनेजमेंट है, तो हमने ऑपरेशंस के जो काम हैं उनको ज्यादा मसलन डिस्कस करना है। प्रोडक्ट एंड सर्विस डिजाइन, जाहिर बात है प्रोडक्ट और सर्विस को डिजाइन करना है। ये याद रखें आपने, जब भी डिजाइन करना है कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होनी चाहिए। आज के दौर में कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट बहुत इजी हो गई है, सोशल मीडिया है, डिफरेंट किस्म के मीडिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। कस्टमर की हर वक्त आप अपनी वॉइस सुन सकते हैं, कस्टमर का फीडबैक देख सकते हैं, आप अपने वो ब्लॉग्स बना सकते हैं जिससे कस्टमर की आप की फीडबैक को आप ज़्यादा अच्छा जो है वो लेके आ सकते हैं। मसलन उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लेके सकते हैं। द डिज़ाइन इज नॉट ओनली द स्टार्टिंग पॉइंट बट अलाउ सर्टन फीचर टू एडेड विच मेक्स यूर प्रोडक्ट सर्विस फेवरेबल टू कस्टमर। वही वो वैल्यू वाली कास्ट और कास्ट लीडरशिप। आप अपनी जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं वो किस तरह किस प्राइस पे ऑफर कर रहे हैं, किस लोकेशन पे ऑफर कर रहे हैं, सेल पॉइंट कौन सा होगा, कहाँ कहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट को क्या कहते हैं करीब लेके जा सकते हैं, कन्वीनियंस स्टोर्स क्या हैं, किस किस जगह पर आपकी प्रोडक्ट हो, क्या प्राइस होगी। आपकी प्राइस कास्ट लीडरशिप है। कास्ट लीडरशिप का मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो जब पड़ी हो किसी शेल्फ में किसी जगह पर, तो उसकी प्राइस कस्टम जो जहां बिक रही है उसकी प्राइस कम होनी चाहिए। मतलब आप जिस तरह भी वहां पहुंचाएं, आप जो भी करें, आपकी प्रोडक्ट की प्राइस कम होनी चाहिए बाकी प्रोडक्ट से। मसलन जीत गया इंग्लिश हार गई महंगाई वाला काम हो, कि सबको पता हो कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है इनकी ये कम है। कास्ट लीडरशिप, समटाइम आप कास्ट लीडरशिप नहीं, आप डिफरेंशिएशन की तरफ जाते हैं, मतलब ब्रांडिंग की तरफ, ब्रांड लीडरशिप करते हैं जी आप। कि आप कहते हैं कास्ट के पीछे चलेंगे तो हमें बहुत सारी चीजों को मिनिमाइज करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा मुश्किल है कास्ट पे, क्योंकि चीज आज के इस दौर में जब बहुत ज्यादा मार्केट फ्लक्चुएट होती रहती है, आपको कस्टमर को बहुत ज्यादा कास्ट कॉन्शियस बना दिया जाता है आपकी प्रोडक्ट के लिए। तो फिर अगर आप कास्ट को नहीं मेंटेन कर सकेंगे तो कस्टमर आपका दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्वालिटी, आपकी क्वालिटी हमेशा मैच होनी चाहिए प्राइस और सर्विसेज से। क्विक रिस्पॉन्स हो, आल्सो नाउन एज एजिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑन दिस बेसिस इज ऑफन नाउन एज अजाइल ऑर्गेनाइजेशन। कितनी जल्दी, क्विक यानी 1 मिनट के अंदर कितनी जल्दी आप रिस्पॉन्स देते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी चेंज, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी क्या है जी कि आपने किस तरह चेंज करना है, कैसे, मैंने अभी बताया पहले भी कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब एक लीवरेज है, आप कितनी जल्दी चेंज हो सकते हैं, कितनी जल्दी आपको रिस्पॉन्स दे सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट है कि आपका स्टॉक किस तरह है, मैनेज कैसे होता है, बफर जोन कैसे क्रिएट किए हुए हैं, ईओक्यू लेवल आपका क्या है, कितनी जल्दी आपका स्टॉक पहुंच सकता है, कम से कम स्टॉक कितना है, ज्यादा से ज्यादा कितना स्टॉक रख सकते हैं। सप्लाई चेन, सप्लायर से आपके क्या ताल्लुकात हैं, और आप सप्लायर से लेकर जो आप कस्टमर तक पहुंच रहे हैं वो पूरी की पूरी चेन, वो वैल्यू चेन का कितना आप ख्याल रखते हैं, उसमें कैसे कैसे मतलब क्या क्या वैल्यू आप ऐड कर सकते हैं, सर्विसेज क्या देंगे, आफ्टर सेल सर्विसेज क्या हैं, कस्टमर के इश्यूज किस तरह सुने जा रहे हैं। ये सारा कुछ जो है ना वो आप इसमें ऐड करेंगे, इसमें देखेंगे जो। उसके बाद ये कॉमन रीजन ऑर्गेनाइजेशन फेल, ऑर्गेनाइजेशन क्यों फेल होती हैं ये आपने खुद मसन पढ़ना है, ये आपका काम है।
ये जितने भी पॉइंट हैं, 6 7 8 पॉइंट हैं, ये आपने। अब आते हैं जी मिशन, स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स। मिशन क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, टैक्टिक्स क्या है। स्ट्रेटजी पे हमने बात कर ली है, मिशन पे बात करते हैं। मिशन ऑर्गेनाइजेशन के होने का मसलन कोई ऑर्गेनाइजेशन क्यों है, वो क्यों काम कर रही है, वो क्यों काम करना चाह रही है, ये ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस के बारे में बताती है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती हैं, और लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन अपने डिफरेंट मिशन पे काम करती है। एक ही मार्केट में काम करने वाली एक ही तरह की ऑर्गेनाइजेशन के मिशन एक नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं, और हर ऑर्गेनाइजेशन अपने मिशन की बेस पर ही काम कर रही होती है। मिशन वो बेसिक पॉइंट है, वो बेसिक मोटिवेशन है, वो अर्ज है जिसको सामने रखकर, जिसके को पर्पस को फुलफिल करने के लिए आप कोई भी अपना बिजनेस को स्टार्ट करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं। और मिशन रिपीट होता है, ये आपकी कोर वैल्यूज हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होती। मतलब मिशन एक ओवरऑल एक वैल्यू है जो आप कभी भी चेंज नहीं कर। मतलब मैं कहता हूं, जिस तरह मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि दुनिया में सबसे न्यू और इनोवेटिव टायर मिचेलन बनाती है। मिचेलन का मिशन ही इनोवेशन है कि इनोवेशन किस में लेके आनी है, टायर की कंपनी में। और इनोवेशन मतलब आपका मिशन इस तरह का होता है कि वो टाइम के हिसाब से उसमें चेंजिंग नहीं करनी पड़ती, वो एक जनरल स्टेटमेंट होती है। लेकिन जो आपके स्टेक होल्डर्स को या कस्टमर को ये बता रहा होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ये सोच रही है। मतलब एप्पल थिंक डिफरेंट है, यदि आप डिफरेंट किस तरह है, तो ये मिशन। अब मिशन वो क्या पॉइंट, स्ट्रेटजीज आर प्लान फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। मिशन इज द रीजन फॉर एग्जिस्टेंस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। मिशन स्टेटमेंट आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज बिजनेस आर वी इन, हम किस बिजनेस में हैं, किस तरह का बिजनेस है। गोल प्रोवाइड डिटेल एंड स्कोप ऑफ मिशन, आपके जो गोल्स हैं वो डिटेल प्रोवाइड करते हैं, स्कोप मिशन को स्कोप प्रोवाइड करते हैं। टैक्टिक्स आर द मेथड्स एंड एक्शन टेक अकम्प्लिश स्ट्रेटजीज। अब ये जो टैक्टिक्स हैं, मैं इस पे कर्सर लगा रहा हूं, ये वो मेथड्स हैं, वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो जिस तरह हम कहते हैं ना कि वो जुगाड़ है जिसकी वजह जिससे को करके हम स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं। याद रखें, स्ट्रेटजी जुगाड़ नहीं है, स्ट्रेटजी एक फुल प्लान है जो हम इस मिशन को देख के बनाते हैं। तो टैक्टिक्स आर द मेथड एंड एक्शन टेकन टू अकम्प्लिश स्ट्रेटजीज। compete concept strategy for Pakistan automobile। ये पाकिस्तान ऑटोमोबाइल के लिए एक स्ट्रेटजी जो है वो बना रही है कि जी किस तरह पाकिस्तान, स्ट्रेटजीज आर प्लान फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, बेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी बनानी है जी बिजनेस पाकिस्तान के लिए। मिशन स्टेटमेंट सेफ व्हील टू मोटिव अराउंड, कि सेफ व्हील क्या होंगे जी। गोल्स आर टू प्रोवाइड, के भी गोल क्या है, हैवी इक्विपमेंट मोबाइल्स हैं। टैक्टिक्स क्या है जी। अब प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में आते हैं जी कि प्लानिंग, अब ये तो आप मसलन आपने किस तरह प्लान करना है अपने मिशन को के मुताबिक, अपने गोल को हासिल करने के लिए क्या स्ट्रेटजी आपने बनानी है, और उस स्ट्रेटजी को आपने किस तरह अचीव करना है इफेक्टिव प्रैक्टिकल टैक्टिक्स से। ठीक है जी। हायरार्किकल ऑर्डर क्या होगा, हायरार्की मीन ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से वो आपने ऊपर से लेकर नीचे तक किस तरह चेन ऑफ कमांड या क्या कहते हैं कि जी चेन ऑफ कमांड को सेट करना है। स्पैन ऑफ कंट्रोल आपका क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरह आपने ये सारी चीजें करके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरह आपने बनाना है। अफसर क्या होगा, ऑफिसर्स कहाँ पे होंगे, मसलन बॉस के नीचे कितने लोग काम करेंगे, अब कितने लोग होंगे, ये सारी चीजें आपने लेके जानी है। यू आर बिजनेस स्टूडेंट इन वर्चुअल यूनिवर्सिटी। अब ये नीचे उसने वो अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताया हुआ है। अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है जी, मिशन है, गोल है, ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशनल की स्ट्रेटजी, फंक्शनल, वो फंक्शन मैंने मार्केटिंग, ऑपरेशन, टैक्टिक्स, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या होंगे, ये सारा उसने कहा जी। मिशन में जी गोल, स्ट्रेटजी, लाइफ, लाइव ए गुड लाइफ,
सक्सेस, कैरियर, गुड एंड इनकम, ये आप अपने एक स्टूडेंट के हिसाब से एक अपना वो करो। आप एक स्टूडेंट हैं तो आपने क्या अपना मिशन और गोल बनाया होगा, ये वो उसके हिसाब से वो आपको बता रहा है। एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रेटजीज हैं जी, लो कास्ट, कास्ट लीडरशिप है, स्केल बेस्ड स्ट्रेटजीज हैं जी, क्रिटिकल वैल्यू, और ये डिफरेंट स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, स्पेशलाइजेशन, फ्लेक्सिबल ऑपरेशन, इन पे हम बात करेंगे ये सारी की सारी स्ट्रेटजीज पर। कंपेटिटिव एज, वो स्पेशल एट्रीब्यूट्स जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, जो उनको कंपेटिटिव एज या कंपेटिटिवनेस आप हासिल कर सकते हैं, जिसमें प्राइस है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है, टाइम है, फ्लेक्सिबिलिटी है, सर्विस है, लोकेशन है, ये सारी की सारी चीजें आपको कंपेटिटिव एडवांटेज दे सकती हैं। या तो आप सारी चीजें किसी एक चीज में होना मुमकिन नहीं है, आप किसी एक चीज पे भी कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकते हैं, और किसी मसलन किसी एक दो पॉइंट्स पे भी आप कंपेटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं कि जी। और यही वैल्यू प्रपोजिशन भी हो सकती है आपके प्रोडक्ट में, कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस सबसे कम हो, क्वालिटी बहुत अच्छी हो, आप टाइमली रिस्पॉन्स कर रहे हो, फ्लेक्सिबिलिटी है, आप बड़ी जल्दी चेंज के हिसाब से एडजस्ट हो जाएं, सर्विसेज आप जो साथ दे रहे हैं वो कोई नहीं दे रहा, लोकेशन बहुत अच्छी है जी आपकी, ये सारी चीजें जो है वो आप कर सकते हैं।